बोलो हालेलुया। आप चर्च आ सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि आप बचाए गए व्यक्ति भी ना हो और आप 2 साल से चर्च आ रहे हो, 10 साल से चर्च आ रहे हो। पौलुस एक जगह गया, प्रेरितों के काम उसके 19 बाब में लिखा है। उसमें लिखा जब अपोलुस कुरिन्थिस में था, पौलुस नहीं, अपोलुस, तो पौलुस वहां से सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। लिखा जब अपोलुस कुरिन्थिस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पे विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस उनने उन पे हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। और ये सब लगभग 12 पुरुष थे। सब बोलो आमीन। देखा, अपोलुस उनको यीशु मसीह के बारे में बताता था, लेकिन जब पौलुस वहां पे गया तो उसने कहा कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया विश्वास करते समय? इसका मतलब यहां पे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो क्रिश्चियन हो, मसीह पे विश्वास करते हो, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा अभी तक ना पाया हो। तो पौलुस ने कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? कहते यूहन्ना का। उन्होंने कहा, नहीं, यीशु मसीह का बपतिस्मा ले, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में, यीशु मसीह के नाम में वो बात एक ही है। और उसके बाद बपतिस्मा लिया उन्होंने, और बाइबल कहती है उस पे हाथ रखे गए और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। बाइबल कहती है अगर आप में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो आप उसके जन नहीं है। उसके बाद एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसकी 14 अध्याय उसकी 15 आयत। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि ना वो उसे देखते हैं ना वो उसे जानते हैं। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहते हैं और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। थोड़ी देर रह गई, फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो तुम्हारे साथ रहे। जिस प्रभु यीशु मसीह की आप कहानियां सुनते हो, काम देखते हो, लंगड़े चलते देखते हो, गवाहियां लोगों को देते हुए देखते हो, वो प्रभु यीशु मसीह अगर पवित्र आत्मा को धरती पे ना भेजते तो आज आप जितने काम परमेश्वर के देख रहे हो उनमें से एक भी काम आप ना देख पाते। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह का क्रॉस उठाना भी व्यर्थ है अगर पवित्र आत्मा धरती के ऊपर ना आता तो। आज आप जितने काम धरती पे देख रहे हो पवित्र आत्मा के, वो पवित्र आत्मा बताता है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारे गए। अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर मेरे मुंह को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मैं माइक को यूज कर रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको यह बता रहे हैं कि उसी के कारण, होली स्पिरिट के कारण आज आप ये जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्योंकि बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर करता है और परमेश्वर के बारे में बताता है और आपके पाप को आप पे जाहिर करता है। पौलुस ने क्या कहा? अगर वो पवित्र आत्मा तुम में नहीं है तो तुम परमेश्वर के जन नहीं हो। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा के बारे में प्यास नहीं है या आप पवित्र आत्मा पाना नहीं चाहते हो तो आप एक बीमार क्रिश्चियन हो। जिस तरह एक शारीरिक बीमार व्यक्ति जिसको भूख नहीं लगती, वो जिंदा तो रहता है लेकिन कमजोरी फील करता है। कभी उसको ये दिक्कत होती, कभी बेड पे लेट जाता है क्योंकि उसको भूख नहीं लगती और उसकी वजह से उसकी बॉडी को इम्यूनिटी पावर नहीं है, ताकत नहीं है उसकी बॉडी के अंदर। उसी तरह से अगर आपके अंदर ये ताकत, ये प्यास नहीं है पवित्र आत्मा की कि मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन होली स्पिरिट मेरे पास नहीं है, गैर भाषा मेरे पास नहीं है, पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं है, तो आप भी एक बीमार क्रिश्चियन है। आप भी बिना भूख वाले एक बीमार आत्मिक क्रिश्चियन है। पौलुस ने कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? कहते हमने तो चर्चा तक नहीं सुनी पवित्र आत्मा होता क्या है। आप जो चर्च में तालियां बजती देखते हो, किसी को सामर्थ्य उतरी, कोई जोश में, आपको जो शारीरिक जोश लगता है वो होली स्पिरिट है आपके अंदर। पर लोगों को लगता है पवित्र आत्मा चर्च में आया और चला गया, जबकि पवित्र आत्मा सदा आपके साथ है। अगर आपने पा लिया तो
वो कोई ताकत नहीं है, वो कोई सामर्थ्य नहीं है, वो एक बीइंग है, एक पर्सनैलिटी है जो आपके अंदर रहता है हमेशा। बाइबल कहती है डैनियल के बारे में यह बताया जाता था, लिखा जब कोई भी प्रॉब्लम आती थी और कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता था तो उस देश का राजा डैनियल को बुलाता था और लोग बोलते थे डैनियल को बुलाओ, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उनमें ईश्वरों की तुल्य एक उत्तम आत्मा रहती है। जब पवित्र आत्मा आप में रहना शुरू करते हैं तो आप निराश नहीं रहते हो, आप बिजी रहते हो, सफल रहते हो, वो काम पूरा करते हो जो परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए डिजाइन किया, जिस काम के लिए धरती पे भेजा। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। अन्य भाषा पवित्र आत्मा के द्वारा आप बोल सकते हैं। जब आप अन्य भाषाएं बोलते हैं, पहली बात आप लोगों की भाषाओं में बात करते हैं जिस भाषा को आप जानते नहीं। जैसे पेंटिकोस्त के दिन जब चेले 120 लोगों पे आत्मा उतरा तो वो जो गैर भाषा बोलने लगे तो दूसरे जो सारी दुनिया से लोग एक त्योहार को मनाने के लिए उस शहर में इकट्ठा हुए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये मेरी भाषा में बात कर रहे हैं। जैसे आज कोई यहां पे बैठा हो और पूरी दुनिया से मीटिंग अटेंड करने के लिए लोग आए हो और चाइनीज बंदा पंजाबी बोलने लगे जबकि उसको पंजाबी का एक शब्द भी ना आता हो, उसे पहली प्रकार की भाषा बोलते हैं। दूसरा, स्वर्गदूतों की भाषा। जब आप बातें करते हैं गैर भाषा में तो स्वर्गदूत सिर्फ उस भाषा को समझ सकते हैं। तीसरा, एक गैर भाषा ऐसी है जब आप बातें करते हैं तो सिर्फ परमेश्वर उसे समझ सकते हैं। बाइबल बताती है जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था तो शैतान ने वो प्रार्थना सुनी और वो स्वर्ग में गया और जो दूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेके नीचे आ रहा था उसने उस दूत को ब्लॉक कर दिया। पर वो दूत इसीलिए ब्लॉक हो पाया क्योंकि शैतान ने उसकी प्रार्थना को सुना कि डैनियल क्या मांग रहा है। और पौलुस ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो आत्मा से भी प्रार्थना करो और बुद्धि से भी प्रार्थना करो। आज आपको नहीं बता आपने प्रार्थना कैसे करनी है।